और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज अंडर एमएसएमई ऑफ एनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर। क्या टारगेट रखा गया माइक्रो एंटरप्राइजेज के एमएसएमई में, एनबीसी का, चाहे सीईओबीई का, दोनों में जो भी ज्यादा हो। ए ऑप्शन 8%, बी ऑप्शन 7.5%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 12%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 7.5%। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। The mandated sub-target for small and marginal farmers for the financial year 2024-25 is dash of adjusted net bank credit (NBC) or credit equivalent of balance sheet exposure (CEOBE), whichever is higher। जो मैंडेटरी है कि सब टारगेट जो होता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करना है कितना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, और या जिसको हम एनबीसी बोलते हैं, फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर सीईओबीई का, दोनों जो भी जाता है। ऑप्शन 12%, बी ऑप्शन 9.5%, सी ऑप्शन 8%, डी ऑप्शन 10%। सही ऑप्शन है डी 10%। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लोन्स आर नॉट एक्सीडिंग रुपीज डैश लैक्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द बैंक्स टू एसएचजी जेएलजी फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन्स फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, कंस्ट्रक्शन or repair of house, construction of toilets or any viable common activity started by the SSG are eligible for the private sector classification। मतलब लोन एक्सीड नहीं होना चाहिए कितने लाख रुपए से ज्यादा, जो प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टली बैंक के द्वारा, एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जेएलजी यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को, जो एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के अलावा होगा या फिर एमएसएमई के अलावा होगा, लोन्स ताकि मीट कर सके सोशल नीड्स को, कंस्ट्रक्शन को, रिपेयर को, घर के रिपेयर के लिए, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, चाहे कोई वायबल कॉमन एक्टिविटी जो कि स्टार्ट किया गया एसएचजी के द्वारा, वो एलिजिबल होंगे प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए। ऑप्शन है कितना लाख है 2.5 लाख, बी ऑप्शन 2 लाख, सी ऑप्शन है 1.5 लाख, डी ऑप्शन है 1 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में बी 2 lakhs। क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स एंड सब टारगेट्स इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सब टारगेट फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर आर कंसिडर टू बी। बोलता है जहाँ पर्पस होता है कंप्यूटेशन करने का, अचीवमेंट जो टारगेट का, जैसा टारगेट जो होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, सब टारगेट का, जब किसान होते हैं, जो किसान होते हैं, लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर को उसे कंसिडर किया जाएगा। क्या ऑप्शन है स्मॉल फार्मर्स, बी ऑप्शन है मार्जिनल फार्मर्स, सी ऑप्शन है मीडियम फार्मर्स, डी ऑप्शन टीनेंट फार्मर्स। सी ऑप्शन है बी मार्जिनल फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 5, loans for agriculture infrastructure will be subject to an aggregate sanctioned limit rupees dash crore per borrower from the banking system। लोन जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, जो सब्जेक्ट होता है एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट, कितने करोड़ रुपए का होगा पर बोरिंग सिस्टम से। ए ऑप्शन है 25 करोड़, बी ऑप्शन 50 करोड़, सी ऑप्शन 75 करोड़, डी ऑप्शन 100 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 में, लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ रुपीज पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। मतलब लोन जो फूड और एग्रो प्रोसेसिंग होता है, अप टू कितना एग्रीगेट सैंक्शन की जाती है लिमिट पर बोरो को बैंकिंग सिस्टम से। ये ऑप्शन होता है 40 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 100 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया जा सकता है बैंकिंग सिस्टम से, जो लोन दिया जाएगा फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग सिस्टम को, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई हो जाएगा। सी ऑप्शन 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 में, the mandated sub-target for weaker sections for the financial year 24-25 is dash percent of adjusted net bank credit NBC or credit equivalent of a balance sheet exposure COBE whichever is higher। जो मैंडेटरी होता है सब टारगेट वीकर सेक्शन का फाइनेंशियल 2024-25 का कितना परसेंट होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एनबीसी का, या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का, दोनों में जो भी ज्यादा हो। ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन है 11.5, डी ऑप्शन 12। सही ऑप्शन हो जाए आपको डी 12%। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। Loans to farmers for installation of solar power plants on barren fallow land and on stilt fashion on agricultural land owned by farmer can most appropriately be classified under the following subcategory of priority sector classification। लोन जो होता है किसान का जो इंस्टॉल करता है सोलर पावर प्लांट बैरन लैंड पे, फैलो लैंड पे, या फिर स्टिल्ट फैशन में एग्रीकल्चर लैंड जो कि ओन किया जाता है किसान के द्वारा, उसको मोस्ट एप्रोप्रिएटली क्लासीफाई की जाती है सब कैटेगरी जो होती है प्राइवेट सेक्टर का, किसमें। ऑप्शन रिन्यूएबल एनर्जी, बी ऑप्शन फार्म क्रेडिट, सी ऑप्शन एंसिलरी एक्टिविटीज, डी ऑप्शन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पे बी फार्म क्रेडिट।
क्वेश्चन नंबर 9 में ये लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर agriculture pumps and for solarization of grid connected agriculture pumps can most appropriately be classified under the following सब कैटेगरी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। मतलब लोन जो देते हैं किसान को इंस्टॉल करने के स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए या सोलाइजेशन कराते हैं ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई होती है सब कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर का कौन सा में? ए ऑप्शन रिन्यूएबल एनर्जी, बी ऑप्शन फार्म क्रेडिट, सी ऑप्शन है एंसिलरी एक्टिविटीज, डी ऑप्शन है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सही ऑप्शन है बी फार्म क्रेडिट में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ऑन प्राइवेट सेक्टर ट्रेड बैंक्स आर सपोज टू मेंटेन ए रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड should be maintained by the bank wherein the following information with thereof such sector should be recorded. The aforesaid register electronic aforesaid register electronic record should be made available to all inspecting agencies. मतलब इस पर आरबीआई गाइडलाइन से प्राइवेट सेक्टर में जो क्रेडिट बैंक होता है सपोज होता है कि मेंटेन करेगा रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि मेंटेन की जाती है बैंक द्वारा, जहाँ पे आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देना होता है जो कि रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि रजिस्टर करना होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वो जो कि अवेलेबल होगा सारे इंस्पेक्टिंग एजेंसीज के लिए। क्या चीज़ इसमें रहेगा? ए ऑप्शन डेट ऑफ रिसीट, बी ऑप्शन है डेट ऑफ सैंक्शन रिजेक्शन, सी ऑप्शन है डेट ऑफ डिस्बर्समेंट, डी ऑप्शन है डेट ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको क्या रहना चाहिए? डेट ऑफ रिसिप्ट होना चाहिए, डेट ऑफ सैंक्शन हो चाहे रिजेक्शन हो, डेट ऑफ डिस्बर्समेंट, यानी तीनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास रजिस्टर, यानी ऑल द अबव, डी ऑप्शन। यहाँ बस बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन इसके टू कोर्स कंटेंट होता है जो कि पहली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो जो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो जो नोट्स हो पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वेबसाइट जाकर www.jvstudyment.com, ईमेल आईडी जाकर seat3@gmail.com में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। थैंक यू वेरी मच।